सीमा हैदर का असली सच, प्यार या मजबूरी। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करेंगे जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में हलचल मचा रखी है। सीमा हैदर, एक पाकिस्तानी महिला जो कभी कहती है कि उसे पाकिस्तान में जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा, उसका शौहर उसे मारता पीटता था, उसके साथ ज्यादती होती थी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब उसका पति गुलाम हैदर पिछले 4 सालों से सऊदी अरब में था, तो क्या वह उसे फोन के जरिए मारता था? क्या पाकिस्तान में अत्याचार फोन कॉल्स पर होते हैं? यह महिला एक और दावा करती है कि वह पाकिस्तान में जुल्मों से तंग आकर भारत आई, लेकिन दूसरी ओर खुद ही कहती है कि वह प्यार के लिए भारत आई है। अब यहां एक बड़ा विरोधाभास है। अगर वास्तव में वह अपने शौहर के जुल्मों से परेशान थी, तो फिर वह अपने बयान में यह क्यों कह रही है कि वह सच्चे प्यार के लिए भारत आई? और अगर वह प्यार के लिए आई थी, तो फिर खुद को एक सताई हुई औरत क्यों बता रही है? अब बात करते हैं गुलाम हैदर की, जो एक शरीफ, मेहनती और ईमानदार इंसान है। उन्होंने सऊदी अरब में रहकर अपनी बीवी और बच्चों के लिए हर महीने 70 से 80 हजार रुपये भेजे, जिसके पक्के सबूत मौजूद हैं। खुद सीमा हैदर ने भारत में मीडिया के सामने यह कबूला कि उसका पति उसे हर महीने पैसे भेजता था। तो फिर यह कैसे संभव है कि जो आदमी अपनी बीवी और बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हो, वही आदमी उसे मारता पीटता भी हो? अब सवाल यह उठता है कि अगर सीमा को वाकई अपने पति से इतनी तकलीफ थी, तो उसने कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया? क्यों नहीं उसने तलाक लिया और कानूनी तरीके से भारत गई? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपने 4 मासूम बच्चों को साथ लेकर नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया और यहां आकर एक शादी कर ली। यह शादी कानूनी रूप से अवैध है, क्योंकि गुलाम हैदर ने उसे तलाक नहीं दिया था। अब यहां एक और गंभीर सवाल उठता है, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी के धर्म, देश या कानून के खिलाफ कुछ बोलता है, तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। लेकिन सीमा हैदर भारत में रहकर खुलेआम विवादित बयान देती है, गालियां देती है, धमकियां देती है, फिर भी उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों? क्या भारत का कानून सभी के लिए बराबर नहीं है? इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? गुलाम हैदर का, जो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भारत सरकार, अदालतों और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। आखिर क्यों? क्या भारत की न्याय प्रणाली में कुछ लोगों के लिए अलग नियम हैं? सबसे दुखद पहलू यह है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित वे मासूम बच्चे हैं, जिन्हें उनकी मां अवैध रूप से भारत ले आई। न तो भारत की किसी चाइल्ड वेलफेयर संस्था ने इस मामले में कोई दखल दिया, न ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई गंभीरता दिखाई गई। यह तब है जब सीमा के कथित पति पर कई बार गंभीर आरोप लग चुके हैं कि वह बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार करता है। क्या भारत में बाल अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्थाएं केवल चुनिंदा मामलों में ही सक्रिय होती हैं? अब एक और गंभीर मुद्दा सामने आता है। अगर सीमा को वास्तव में पाकिस्तान में परेशानी थी, तो वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मदद लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह भारत में जाकर वहां के माहौल में अपने ही देश और अपने ही धर्म के खिलाफ जहर उगलने लगी। लेकिन सच यह है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान नहीं, बल्कि भारत का न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र सवालों के घेरे में आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुलाम हैदर को आखिर कब न्याय मिलेगा? एक शरीफ इंसान जो सिर्फ अपने बच्चों को वापस पाना चाहता है, वह कब तक अदालतों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहेगा? क्या एक मां को यह हक है कि वह अपने बच्चों को अवैध रूप से किसी और देश ले जाए और वहां उनकी जिंदगी को दांव पर लगा दे? क्या भारत की अदालतें वास्तव में सभी के लिए समान हैं, या फिर सीमा हैदर के लिए कोई विशेष नियम बनाए गए हैं? 2 साल पहले अवैध रूप से भारत में घुसने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। भले ही उस पर कई भारतीय अदालतों में 10 बार से ज्यादा मामले लंबित हैं, लेकिन किसी भी मामले में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। दूसरी ओर सीमा के असली पति गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान में हैं, अभी तक भारत का वीजा प्राप्त नहीं कर सके हैं। कहा जा रहा था कि 15 मार्च तक उन्हें वीजा मिल सकता है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब भारत की एक अदालत ने गुलाम हैदर को बच्चों की कस्टडी के लिए नहीं, बल्कि मानहानि के एक मामले में तलब किया है। पानीपत की एक स्थानीय अदालत ने भारतीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक बुलावा नहीं भेजा गया। सवाल उठता है कि अगर पानीपत की अदालत ने गुलाम हैदर को बुलाया है,
तो क्या वे केवल पानीपत तक ही सीमित रहेंगे? क्या वे यूपी जाकर अपने बच्चों से मिल सकेंगे? सीमा हैदर के बदले हुए बयान। सच क्या है? सीमा हैदर बार बार अपने बयान बदल रही हैं। पहले उन्होंने कहा कि गलती से उन्होंने सीमा पार कर ली, फिर कहा कि वह प्यार के कारण भारत आईं और सचिन मीणा के लिए अपना देश छोड़ा। बाद में उन्होंने यह दावा किया कि उन्हें पाकिस्तान में प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए उन्होंने भारत में शरण ली। उनकी बड़ी बहन रीमा, जो पाकिस्तान में रहती हैं, उन्होंने भी सीमा को झूठा बताया और कहा कि वह पूरी दुनिया को गुमराह कर रही हैं। एपी सिंह की भूमिका, विवादित वकील या अपराध का संरक्षक। सीमा हैदर के समर्थकों में से एक विवादास्पद वकील एपी सिंह की भूमिका भी शक के घेरे में है। जानकारी के अनुसार सीमा को 2 बार एपी सिंह के चैम्बर में जाते हुए देखा गया, जबकि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है और बिना अनुमति के कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उन्हें भारतीय एजेंसियों और पुलिस से अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद वे रात बेरात एपी सिंह के फार्म हाउस पर देखी जाती हैं। एपी सिंह के फार्म हाउस पर नाच गाना, शराब और अनैतिक गतिविधियां होती हैं, जहां राजनीतिक हस्तियां, अभिनेता और प्रभावशाली लोग आते हैं। आरोप है कि वहां लड़कियों और महिलाओं की सप्लाई की जाती है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो भारत की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। भारतीय नागरिकता हासिल करने की साजिश। अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि 16 या 17 मार्च को सीमा हैदर का बच्चा जन्म लेने वाला है, लेकिन यह एक नया षड्यंत्र बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीमा भारतीय नागरिकता पाने के लिए यह चाल चल रही है और संभवतः वह किसी और महिला का बच्चा गोद लेंगी या किराए पर बच्चा लेकर दावा करेंगी कि उन्होंने स्वयं संतान को जन्म दिया है। पहले यह जानकारी सामने आ चुकी है कि सीमा कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उनकी प्रजनन क्षमता शून्य है। यदि कोई अस्पताल नकली मेडिकल रिपोर्ट बनाकर इस धोखाधड़ी में शामिल होता है तो उस अस्पताल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा सामने आता है तो डीएनए परीक्षण की मांग की जानी चाहिए और गुलाम हैदर के वकील मोमिन साहब इस पर कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या एपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी? एपी सिंह, जो हमेशा विवादास्पद बयानों और झूठे दावों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से उसी शैली में काम कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि जहां भी उन्हें टीआरपी और पैसा कमाने का मौका दिखता है, वहां वे कूद पड़ते हैं। उनके खिलाफ पहले भी अपराध से जुड़े कई गंभीर आरोप लग चुके हैं और उन्हें महिलाओं के शोषण का दोषी बताया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय पुलिस और एजेंसियां एपी सिंह को गिरफ्तार करेंगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी? अगर उनसे पूछताछ की जाती है तो न सिर्फ सीमा हैदर का मामला उजागर होगा, बल्कि इसके पीछे की बड़ी साजिश भी सामने आ सकती है।